हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने कल समास पूरे कर लिए थे। तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे, अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, यानी कि जो सजावट के लिए हम अपनी सुंदरता में वृद्धि करते हैं वो आभूषण। साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि मनुष्य की सुंदरता आभूषणों के द्वारा बढ़ती है, तो काव्य में भी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलंकार। जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, उपमा, ये अलंकार काव्य की सुंदरता में बढ़ाते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, वर को छोड़ और वर ले लो। इस प्रकार कुछ और अलंकारों के उदाहरण हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदब की डारन। तो इस प्रकार अलंकार हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो भेद है, वैसे तो 3 भेद हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही भेद है। जैसे नंबर 1 है शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। उसके बाद अर्थालंकार है। अर्थालंकार में जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहलाता है। कुछ शब्दालंकार हैं आपके सिलेबस में, जो है अनुप्रास है, यमक है और श्लेष अलंकार है। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार करेंगे। जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, वर्ण बोलना है, शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि वर्णों के कारण ही यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न है, न कि शब्द के कारण। उदाहरण देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल बिराजती है। देखिए जो नीले रंग के वर्ण हैं ये बार बार आ रहे हैं, और आपको ये बात भी याद रखनी कि मतलब आवृत्ति एक के बाद, जैसे क है, कल है, कानन है, ये एक के बाद एक कानन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगर यहाँ पर कल और कानन के बीच में कोई और शब्द होता, जैसे मोर होता, कल मोर कानन, तो यहाँ पर ये अलंकार नहीं होता। उसी प्रकार जो सबसे आसान मैं एक बताती हूँ आपको, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, र की आवृत्ति है यहाँ पर बार बार। उसके बाद कुछ और हैं, चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ पर च की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। संसार की स्मर सतली में धीरता धारण करो, यहाँ पर ध धनुष के कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों आपको यहाँ ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, 2 उदाहरण, अलंकार की परिभाषा, अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार के भेद, ये सभी आपको याद करने हैं और अपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सब समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों।